सीबीआई कोर्ट मॉनिटर द्वारा नहीं होती है जांच, तब तक हम इस बात को नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि तब तक हम ये मानेंगे कि सरकारें इसमें शामिल है। जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं वो बहुत बड़े नाम है। जो त्रिपुरा के नौजवान की वहाँ पर हत्या हुई है वो हमारे समाज पर एक दाग है और ये भाजपा की धार्मिक की नफरत की राजनीति से पैदा गुंडा गिरोहों का काम है। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं कैमरे पे योगिता भाना जी और देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन चल रहा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। पूरे देश में ये मुहिम लगातार बढ़ती ही जा रही है कि आखिर अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा। और अब इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है कि आखिर सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है, जबकि भाजपा में भी केंद्र सरकार है और उत्तराखंड में भी। हमारे साथ है योगिता भाना जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? योगिता, अंकिता भंडारी का जो मामला है उसको लेकर सरकार अभी भी गंभीर नहीं हो रही है, सीबीआई जांच की मांग को नहीं मान रही है। वो कैसे मानेगी, क्योंकि अगर सीबीआई जांच सच में करा दी उन्होंने तो उन्हीं के इतने बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे कि इसलिए डर गए वो लोग। और अगर जांच कराएंगे भी तो उनकी जांच पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं वो बहुत बड़े नाम है और मुझे लगता है कि सरकारें उन्हें कहीं ना कहीं बचाने का प्रयत्न पूरी तरह से कर रही है। सरकार का ये कहना है कि उस रिसोर्ट को तोड़ दिया गया है, बुलडोज कर दिया गया है, तो अपराधियों को हमारी सरकार में नहीं छोड़ा जाता है। ये अमृतकाल चल रहा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार लगातार उन योजनाओं के नाम बताती है कि लगातार 11 साल में हमने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। बुलडोजर चलाना उनका हक है क्या? बुलडोजर चलाना कोई न्याय थोड़ी ना, वो तो कोर्ट से मिलता है। बुलडोजर चला के उन्होंने अपराध को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन्होंने ये बहाने से बुलडोजर चला के सबूत मिटाए हैं। तो ये बुलडोजर का नहीं, हमें कोर्ट से न्याय चाहिए होता है। और उन्होंने बुलडोजर चला के जिन्होंने चलाया उसको गिरफ्तार करो, क्योंकि उसने सबूत मिटा दिए हैं। मैम, उन्नाव के मामले में भी देखा गया कि कैसे पहले हाई कोर्ट ने जो है बरी कर दिया था और अब भारत में कल्चर बनता जा रहा है कि रेपिस्टों के समर्थन में भी एक जो है वर्ग आ जाता है। ये एक नया जो ट्रेंड चल पड़ा है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये ट्रेंड आज का नहीं है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और जो आरोपी हैं उन्नाव केस में उनके पास बहुत पैसा है, तो वो खर्च करके अपनी पब्लिसिटी करा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग उनके साथ भी खड़े हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ जो भी है सही है गलत है, कोर्ट ने उसमें निर्देश दिया ना, लोअर कोर्ट ने उसको सज़ा दी, हाई कोर्ट ने भी सज़ा माफ़ नहीं की, सज़ा बरकरार रखी। और सज़ा को बरकरार रखते हुए उन्होंने बेल दी। हम उसका अपोज कर रहे थे। तो ये नहीं है कि वो आरोपी नहीं है, आरोपी तो अभी भी है, मतलब आरोपी नहीं, वो कन्विक्ट है, वो उसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया। तो मैं और आप कौन होते हैं? एक आखिरी सवाल मैम, जिस प्रकार से भाजपा की जो नेता हैं, महिला नेता, उन्होंने खुद ही नाम ले लिया है और खुल के बोल रही हैं कि भाजपा के ही नेता को वीआईपी सर्विस देने की बात थी और उसी को लेकर अंकिता भंडारी पे दबाव बनाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल, वो नाम सामने आया तो उसकी जांच तो हो। तो ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। तो जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा वो नाम है या उससे भी बड़ा कोई नाम है? तो वो सब छुपाने की तैयारी है। जब तक सीबीआई कोर्ट मॉनिटर द्वारा नहीं होती है जांच, तब तक हम इस बात को नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि तब तक हम ये मानेंगे कि सरकारें इसमें शामिल है। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ ही योगिता भाना जी। और जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में जो है अब देखा जा रहा है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो है प्रदर्शन हो रहा है और सीबीआई जांच की मांग को जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक भारी संख्या में यहाँ लोग बाग आए हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अंकिता भंडारी का मामला जो 2022 का मामला है, भाजपा की सरकार वहाँ भी है, दिल्ली में भी है, सीबीआई जांच करवाने में समस्या क्या है सरकार को? देखिए, ये सरकार सीबीआई जांच नहीं कराएगी और अगर कराएगी भी तो सीबीआई अभी ये सरकार के पिंजरे का तोता है। तो इसलिए अगर धामी की सरकार वहाँ पर रहेगी तो सीबीआई जांच पर भी हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि फिर निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती। इसलिए अंकिता भंडारी को न्याय देने का सवाल तभी हल हो सकता है जब पहले वहाँ से धामी सरकार की विदाई हो और उसके बाद एक ऐसी सरकार आए जो निष्पक्ष जांच की तरफ जा सके और जो आगे चल करके जो बंद हैं, जो सजा याफ्ता हैं, उनकी सजा को बरकरार रखवाने के लिए पैरवी करे और जो अभी बाहर छूटे हुए हैं वीआईपी, उनको भी जेल में पहुंचाने की पैरवी करें। तो ये सरकार का जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि हमने उस रिसोर्ट को बुलडोज कर दिया है सबूत मिटाने के लिए। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो रिसोर्ट को गिराया गया और अंकिता भंडारी के जो बिस्तर थे उनको जलाया गया, आपने बिस्तर क्यों
जलाए जी? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है उसके सामने प्रपोजल रखा, उसने इनकार किया एक्स्ट्रा सर्विस से, और उसके बाद रात को उसके साथ कोई ज़बरदस्ती वहाँ हुई है, जिसके सबूत मिटाने के लिए आपने बिस्तर भी जला दिए। उन जले बिस्तरों को आपने फिर जो है उसमें पानी में फेंक दिया, तो ये ज़्यादा शंका पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तराखंड के अंदर देखिए धामी क्या है। धामी तो चुनाव हार गए थे, धामी को फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया? अब ये साबित हो रहा है कि धामी एक तो उस राज्य के अंदर आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए नफरत की राजनीति, नफरत के बीज बो रहे हैं। और अभी जो त्रिपुरा के नौजवान की वहाँ पर हत्या हुई है, वो हमारे समाज पर एक दाग है, और ये भाजपा की धामी की नफरत की राजनीति से पैदा गुंडा गिरोहों का काम है। दूसरा जो है एक थाईलैंडी विकास का मॉडल उत्तराखंड के अंदर पर्यटन के नाम पर ये डेवलप कर रहे हैं, जिसमें भाजपा की सरकार वहाँ पर खुले यौन व्यापार के मंडी के रूप में उत्तराखंड को और खास करके पहाड़ को तब्दील कर रही है। तो अंकिता भंडारी को न्याय का सवाल अब उत्तराखंड के विकास के एजेंडे से भी जुड़ गया है, विकास की अवधारणा से भी जुड़ गया है कि उत्तराखंड को आप थाईलैंड बनाना चाहते हैं, या उत्तराखंड में जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को आप जो है उसके सवालों को हल करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की दिशा में ले जा रही है, और ये लड़ाई अब विकास के उस मॉडल के खिलाफ भी जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। 2012 में निर्भया केस होता है, और जिसमें हम देखते हैं कि पूरा देश जो है एक साथ खड़ा होता है निर्भया को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन 2012 के बाद हाथरस, उन्नाव, अंकिता भंडारी, उसके बाद ये लगातार देखा गया है कि रेपिस्टों को बचाने के लिए भी कई लोग उनके हक में आवाज उठा रहे हैं, और अब वो वाली बात नहीं होती है जो निर्भया के लिए एक पूरा देश खड़ा हुआ था उस बेटी के लिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा अब? नहीं, लड़ाई तो अभी भी देश भर के लोग, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे आपका कठुआ हो या अंकिता हो, दिल्ली में किरण नेगी वाला हुआ, पूरे देश के लोगों का समर्थन मिला और पूरा देश जो है सड़कों पर आया। फर्क सिर्फ इतना है कि 2012 के बाद 14 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस के संरक्षण में जो है चलने वाली भाजपा की सरकार आ गई, और भाजपा मोदी की सरकार में न्याय जो है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सरकार, ये जितने भी अपराधी आपने देखा, वो चाहे महिलाओं के अपराधी हों, चाहे आर्थिक अपराधी हों, चाहे वो जो है दूसरे किस्म के अपराधी हों, सारे अपराधियों को ये सरकार खुला संरक्षण दे रही है, मोदी सरकार। और इसी तरीके के लोगों को वो मुख्यमंत्री बना करके राज्यों में रख रहे हैं। हमें तो शक है कि ये जो धामी को इन्होंने किया है, तो जिसको मैं कह रहा था एक नफरत का एजेंडा, और दूसरा खुली जो है यौन व्यापार की मंडी, तो मोदी जी का भी जो बार बार उत्तराखंड जाने का प्रेम है, मुझे तो उस पर भी अब डाउट हो रहा है कि ये जो वीआईपी की बात आ रही है, ये जो है फट्टू और जो गट्टू है, उससे कहीं फिर जो है वो मट्टू तक तो नहीं पहुंचेगी। तो इस पर भी मुझे डाउट है कि ये बार बार उत्तराखंड का प्रेम और उत्तराखंड का दौरा क्यों ये कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से भाजपा की एक नेता जो है एक वीआईपी का नाम ले रही है, लेकिन उस वीआईपी का नाम नहीं उजागर हो पा रहा है? सर, वीआईपी का नाम तो बड़े दिन से आ रहा था, पर खुलासा अब हुआ है। अब खुलासा हुआ है तो पूरी जनता में उबाल है, और उबाल है तो वीआईपी पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको बचाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में है, देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन है, लेकिन सीबीआई की जो जांच है उसके लिए सरकार का कुछ नहीं अभी तक कहना है। सर, ऐसे अगर जनता का दबाव पड़ेगा तो उनको करना पड़ेगा, या तो उनको हटना, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, या तो जनता को न्याय दिलाना पड़ेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पिछले 3 सालों से आवाज उठ रही है, लेकिन अभी तक जो है सीबीआई जांच के लिए सरकार नहीं मान रही है, जबकि देहरादून में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और लगातार सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन उस प्रकार से अपना समर्थन नहीं देती है जब रेपिस्टों को सजा देने की बात आती है। दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का
अगर सरकार की मंशा है तो सीबीआई जांच कराने में क्या तकलीफ है, लेकिन उनके अपने आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं। जिस तरह से एक परिवार के झगड़े में 2 वीआईपी का नाम उजागर हुआ है, तो ये तो केवल 2 नाम है, पता नहीं कितने नाम आगे निकलेंगे अगर सीबीआई जांच हुई, क्योंकि एसआईटी की जांच कराने को तैयार हो रही है। एसआईटी तो इनकी अपनी है, तो सीबीआई जांच ना हो, क्योंकि काफ़ी सफ़ेद नमक पोस्ट जो है दिल्ली तक के नपे जाएंगे उसमें। और सब उससे ऊपर मुझे ये कहना है कि जो हमारे उत्तराखंड के अपने लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे जयचंद ऐसे बैठे हुए हैं जो स्पेशल सर्विस देने में उन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमें उन लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा। आज मैं एक सैनिक का हूँ, और अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ा हूँ या किसी आंदोलन में आया हूँ, तो ये मेरी पीड़ा है। सैनिक पसंद नहीं करते राजनीति में आना, लेकिन प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था बनी है उसके सुधार के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। और मैं उत्तराखंड क्रांति का सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, केंद्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ का। तो हमारी मांग है कि आपको क्या तकलीफ है, आप सीबीआई जांच करवाइए। अगर एक बार आपने सीबीआई जांच कराई, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा, डर क्यों रहे आप? लेकिन आपकी निष्ठा पे सवाल उठ रहा है आज, क्योंकि आपके आका उसमें इन्वॉल्व हैं, और आप तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको जनता ने नकारा था, और उसके बाद दिल्ली की सरकार ने आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे तो नकारे हुए मुख्यमंत्री को बिठाओगे तो प्रदेश में अराजकता ऐसी रहेगी, कानून व्यवस्था ऐसी ही रहेगी, क्योंकि आकाओं को खुश करना है, क्योंकि अपना तो जन कुछ है नहीं उनका, क्योंकि खुद हारे हुए हैं, विधायक का चुनाव खुद हारे हुए हैं, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या चलाएंगे? उन्होंने अपना आका को खुश करना है, अब वही चल रहा है। स्पेशल सर्विस दे दो, आका खुश। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अंकिता भंडारी को लेकर जो है जन समर्थन उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है देश में। और एक तरफ तो भाजपा के लोग इस बात को कहते हैं कि यत्र कि नारियों का जहां सम्मान होता है वहीं भगवान बसते हैं, लेकिन जब भाजपा के नेताओं का नाम आ रहा है, आखिर उस रिजॉर्ट में कौन वो वीआईपी था, किसे वीआईपी सर्विस देने की बात थी, इस बात का खुलासा नहीं हो रहा। भाजपा की जो नेता है वो नाम ले रही है, लेकिन अभी तक सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन देहरादून से लेकर दिल्ली तक माहौल जो है लगातार गर्म हो रहा है। एक तरफ तो मौसम जो है सर्द है, लेकिन पूरे दिल्ली का माहौल आज पूरी तरह से गर्म हो रहा है कि आखिर अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा। धन्यवाद।